हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट सेल्फ स्टडी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टेनोग्राफी से रिलेटेड एक वीडियो जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे और स्टेनोग्राफ से संबंधित जो भी जानकारी है ना वो आपको आज इस वीडियो में पूरी तरीके से दी जाएगी। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों के सामने क्वेश्चन आता है कि आखिर स्टेनोग्राफी है क्या, भाई किस बला का नाम है स्टेनोग्राफी। देखिए, स्टेनोग्राफी एक साइन लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज होती है? एक साइन लैंग्वेज होती है। मतलब कि ये बहुत ही, जैसे अगर कोई भी पैसेज या पैराग्राफ हिंदी या इंग्लिश में लिखा है तो उसको मान लीजिए वो 100 वर्ड्स का है, लेकिन जब हम उसको स्टेनोग्राफी में करेंगे ना तो बहुत ही कम वर्ड्स का हो जाएगा। मतलब बहुत ही मुश्किल से 30-40 वर्ड्स में वो आ जाएगा। और स्टेनोग्राफी का फ़ायदा क्या होता है? एक तो हम इस काम को जल्दी कर लेते हैं और कम स्पेस में हमारा सारा पैराग्राफ या कोई भी हमारे रिटर्न मटेरियल है वो हो जाता है, ठीक है। और जो शॉर्ट हैंड है उसका आविष्कार पिटमैन ने किया था, आइजैक पिटमैन ने 1837 में। और अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, इस कोर्स को करने के लिए बस आप 12th पास होने चाहिए कि किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th क्लियर किया हो, उसके बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद ना आपके पास स्कोप ही स्कोप है। आप, क्योंकि देखिए स्टेनोग्राफी का हमारे इंडिया में कई जगह पे वैकेंसीज निकलते हैं। एसएससी भी निकालता है, डीएसएस भी निकालता है, यानी कि कई जगह पे इसकी वैकेंसीज निकलती है। तो आप चाहे तो किसी भी वैकेंसी में अपना जा सकते हैं और इसका एग्ज़ाम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी रहती है, मतलब कितने टाइम में हम इस कोर्स को कर सकते हैं। वैसे तो ये कोर्स है जो बुक है, वो पहले आपको बुक ख़त्म करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अब कई कई लोग करने वाले 6 से 7 महीने में इसको कर लेते हैं, लेकिन आप बाहर कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो आपको 1 साल या 1.5 साल, इससे कम तो आपका होगा नहीं। कई जगह पे 1 साल और कई जगह पे आप 1.5 साल में इस कोर्स को कर सकते हैं। और इस कोर्स को ना आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, मतलब पंजाबी वगैरह सारी लैंग्वेज होती है। लेकिन जो हमारी मेन है, देखो ये मेन जो हमारी लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश है। और फिर बात आती है कि बच्चों के सामने कि हम हिंदी में करें या इंग्लिश में, ये आपके बेस है। देखो, वैसे मैं बोलूँ, वैसे तो वैकेंसी दोनों की निकलती है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। लेकिन क्या होता है कि देखिए, हिंदी की वैकेंसीज है जो हमारे नॉर्थ एरिया में ही निकलती है, नॉर्थ इंडिया में ही निकलती हैं। और भी बाकी जगह निकलते लेकिन कम निकलते, क्योंकि वहाँ पे फिर स्टेट वाइज लैंग्वेज होती है ना उनकी, इसीलिए। लेकिन देखो, अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी करते हो तो अब ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी किसी भी वैकेंसी के लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश है जो हमारे इंडिया में सारी जगह चलती है फॉर्मली स्टेनोग्राफी में, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ये लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया है क्या है, ये भी बता दिया, ड्यूरेशन भी बता दिया है, क्वालिफिकेशन भी बता दिया कि आप 12th के बाद इसको कर सकते हैं। और सिलेबस क्या होगा, देखिए ये जो बुक है ना, सॉरी ये स्टेनोग्राफी है जो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी में इसकी 3-4 प्रणालियाँ हैं और इंग्लिश में एक तो पिटमैन वाली है और एक और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो फिर कभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन पिटमैन वाली ज़्यादा ही हमारे यहाँ पे फेमस है, हमारे इंडिया में तो सब पिटमैन वाली ही करना पसंद करते हैं स्टेनोग्राफी। और स्टेनोग्राफी का पेपर भी बहुत आसान होता है, मैं आपको उसके बारे में भी बताती हूँ। देखो, बात आती है कि इसकी स्किल टेस्ट के बारे में बात आती है। देखो, आप मान लीजिए एसएससी से आप इसमें जाते हो, वैकेंसीज निकलती है और आप इसके लिए अप्लाई करते हो, तो पहले आपको एक रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। वैसे तो अब सीईटी लग गया है, पहले वो क्लियर करो, उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट करना होता है, जो कि हमारा जिसमें हमारे उसमें रिटर्न टेस्ट में इंग्लिश आती है 100 मार्क्स की, उसके बाद रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की और जीएस भी 50 मार्क्स की आती है। एसएससी में मैथ्स नहीं आता, ये बच्चों के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में थोड़ा वीक हैं या जो मैथ्स नहीं कर पाते, उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि एसएससी से अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे इंग्लिश आएगी आपकी 100 मार्क्स की, रीजनिंग और जीएस, ठीक है। उसके बाद अगर आप वो क्लियर कर जाते हो, जो एसएससी है वो ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों पर वो वैकेंसी निकालता है। जो ग्रेड डी है उसकी वो स्पीड भी कम मांगते हैं स्किल टेस्ट में। वैसे दोनों का टायर 1 यानी कि जो हमारा रिटर्न एग्ज़ाम है वो तो सेम रहेगा,
लेकिन जो ग्रेड सी और ग्रेड डी में है कि अब आप देखते हैं कि आप कौन सी कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं। ग्रेड सी पे आपको थोड़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है और ग्रेड डी पे आपको थोड़ी कम सैलरी मिलती है। ठीक है, पहले अगर आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको 2 से 3-4 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए। और स्किल टेस्ट में आपको पहले डिक्टेशन बोली जाएगी, 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। अगर ग्रेड डी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। उसके बाद आपको उसको इंग्लिश में टाइप करना होगा कंप्यूटर पे। और अगर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। फिर उस डिक्टेशन को लिखने के बाद आपको उसको कंप्यूटर में टाइप करना होगा। और जब इसका रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट की कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं जाती है, ज़्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है। ये तो हमारा एसएससी का हो गया कि एसएससी में आपको दो एग्ज़ाम देने हैं। पहला रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद हमको स्किल टेस्ट देना है। स्किल टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया और रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें मैथ्स नहीं आती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है मैथ्स से बहुत डरते हैं, मैथ्स उनको बहुत टफ लगती है। तो उस सिचुएशन में ठीक है। आप बस इसमें ये है ना, स्टेनो में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी। इंग्लिश आपको बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप अच्छी कर लोगे। इंग्लिश इसमें अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट इंग्लिश से डरते हैं उनके लिए यह है कि आप अभी से अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश पे अपनी पकड़ मजबूत बना लीजिए। बाकी जैसे जैसे आप स्टेनो सीखोगे ना, उसके साथ साथ भी आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। कई नई नई चीज़ें आपको सीखने को उसमें मिलेंगी। इसमें हमारा स्टेनो सीखने का एक फ़ायदा है कि इसमें हमारा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता है। और जो स्टेनो हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, वो सारा प्रोनाउंसिएशन पे ही बेस होते हैं कि हम उस वर्ड्स को किस तरीके से बोलते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम उस वर्ड्स को बोलते हैं ना, उसी तरीके से उस वर्ड को लिखना होता है हमें। ठीक है, और देखिए डीएसएसबी भी निकालता है अपने स्किल टेस्ट, अपने स्टेनो के फॉर्म्स निकालता है। उसका थोड़ा क्राइटेरिया अलग होता है, मतलब लगभग सबका सेम होता है। कहीं पे मैथ्स आती है, कहीं पे मैथ्स नहीं आती। इसमें आपको यह है कि रीजनिंग भी आप कर लोगे, जीएस भी आप कर लोगे, इंग्लिश भी आपको तो अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे 100 मार्क्स की आ रही है एसएससी में। और रीजनिंग और जीएस है जो हमारा 50-50 मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि जब तक आप रिटन टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे हम दूसरे एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। इसलिए आपको दोनों की ही प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। स्किल टेस्ट में भी, क्योंकि आपकी टाइपिंग में कम से कम 40 से लेकर 50 तक की स्पीड तो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए आपके पास 100 से लेके 120 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। बाकी क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो हर किसी को अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जोरों मतलब टॉप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इंग्लिश के लिए मैं आपको बुक बता दूं तो आप ग्रामर के लिए आप फिल्म्थ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 बुक खरीद सकते हो, क्योंकि उसमें आपका पूरा अच्छे से बेसिक से आपको समझाया हुआ है। और फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, वोकैब की प्रैक्टिस के लिए उसको अच्छे से मतलब रीडिंग के लिए, कम्प्रिहेंसिव के लिए रोज़ इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। और तो यूट्यूब पर भी बहुत ही सारे चैनल्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। और गूगल है हमारे पास, जिस भी वर्ड का मीनिंग ना पता हो आप गूगल करके आराम से जान सकते हैं। देखिए फिल्म्थ टू पैरामाउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप नीतू सिंह की एमबी पब्लिकेशन बुक खरीद सकते हैं, उससे भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अगला आता है हमारे सैलरी की बात। देखिए सैलरी इसमें बहुत अच्छी मिलने वाली है। जैसे कि आपकी जॉइनिंग होती है, अगर ग्रेड सी से आपकी जॉइनिंग होती है तो 2400 का ग्रेड पे आपको मिलेगा। उस पर आपकी अप्रॉक्स जो सैलरी है वो 35,000 से लेके 40,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और जो ग्रेड डी है उसमें आपको सैलरी 50 से लेके 60 के अराउंड आपकी उसमें सैलरी होती है। तो सारी बात आपकी मेहनत पर आती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने अच्छे से आप उसको कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, सारे इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। और अगर मैंने अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गई होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। उसके लिए मैं आगे आपके लिए और अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।